नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल लग्न में स्थित हो जाता है तो लग्न को मंगल के कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ यह भी देखना होता है कि मंगल किस राशि में स्थित है। यहाँ पर मंगल कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। मंगल शनि को समभाव से देखता है। इट मीन्स कि मंगल लग्न को अपने सामान्य फल प्रदान कर देगा। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। यह सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त हो जाएंगे। ये सभी गुण व्यक्ति को सकारात्मक रूप में प्राप्त होंगे। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो हम पहले बात कर चुके हैं। जब हमने लघु पारिश्रय की बात करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी एक मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ पर एक मृत्यु भाव का स्वामी जब अपने से एकादश होकर लग्न भाव में स्थित हो जाता है। अपने से एकादश का मतलब यदि यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपने से एकादश भाव में स्थित मंगल और लग्न में स्थित मंगल यहाँ पर लग्न को कुछ अशुभता प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर द्वितीय मृत्यु भाव का स्वामी, क्योंकि प्रथम तो मृत्यु भाव का स्वामी अष्टम भाव है, लेकिन द्वितीय मृत्यु भाव का स्वामी तृतीय भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित होगा तो अपने कंटेंट्स को यह लग्न को प्रदान कर देगा, स्वयं शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल तो शुभ हो जाएगा, लेकिन तृतीय भाव से संबंधित जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं वह मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। मंगल से संबंधित रोग यह प्रदान कर देने वाला व्यक्ति को बन जाता है। पेट, कंधे और गले की समस्या से संबंधित रोग व्यक्ति को होंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि तृतीय भाव मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का कारक भाव भी होता है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति को संघर्ष, मेहनत, पराक्रम और पुरुषार्थ प्रदान कर देने वाला होता है। ऐसे में व्यक्ति जिद्दी भी हो जाता है। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति की विल पावर बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का भी होता है। जो मन में ठान लेता है उसको पूरा करके ही मानता है। तो यहाँ पर मंगल एक शुभ फल प्रदाता ग्रह बन जाता है, लेकिन रोग के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है। एक केंद्र भाव का स्वामी अगेन एक लग्न भाव में, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों ही भावों का गुण रखने वाला होता है लग्न भाव। तो यहाँ पर एक केंद्र भाव का स्वामी लग्न भाव में जब स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी ये शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम फल प्रदान कर देने वाला होगा। प्रोफेशनली व्यक्ति वेल सेटल्ड होता है और व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम की भी बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम भी बेहतर फल प्रदान करने वाली होती है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो षष्ठम भाव का कारक अपने स्थान से अष्टम स्थान में स्थित हो रहा है, लग्न में स्थित हो रहा है। यहाँ पर भी वही जो हमने पहले बात कर ली थी, छठा भाव जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से ऐसा व्यक्ति ग्रसित रहता है, परेशान रहता है। ऐसे में यह व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का और चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के रोग, ऋण और शत्रु उस पर हावी रहते हैं। यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है। यहाँ पर यदि हम चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो पहले हम बात कर चुके हैं कि मंगल एक शुभ फल प्रदाता ग्रह बन रहा है। तो यहाँ पर मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो चतुर्थ भाव के कंटेंट्स में वृद्धि कर देने वाली होती है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त कराने वाला चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन प्राप्त हो जाते हैं, सांसारिक भोग उपलब्ध हो जाते हैं। वह सांसारिक भोगों को भोग में लाएगा कि नहीं लाएगा ये तो हम द्वादश भाव से देखते हैं, लेकिन यह प्राप्त होंगे यह हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति उसको भोग न कर पाए, लेकिन यह सभी जो कंटेंट्स होंगे वो व्यक्ति को प्राप्त अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की शुभ दृष्टि यहाँ पर
चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो चतुर्थ भाव को जो सुख और सुरक्षा प्रदान करेगी तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाली हो जाती है। और यहाँ पर यह शुक्र की राशि को भी देख रहा है। शुक्र को मंगल समभाव से देखता है, तो अपने समभाव रखने वाली राशि को जब ये देखता है तो यहाँ पर शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। मंगल की जब सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है और अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ती है तो यहाँ पर भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन मंगल एक क्रूर ग्रह होता है और यहाँ पर तृतीय भाव का भी स्वामी यह हो रहा है, छठे भाव का कारक हो रहा है। तो ऐसे में जब मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो जीवन साथी से कुछ कलह की स्थिति पैदा कर सकती है, वैचारिक मतभेद करा सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है और अपने मित्र सूर्य की राशि को देख रहा है। तो यहाँ पर भी यह ओवरऑल दृष्टि शुभ ही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह मंगल अपने जो कंटेंट्स हैं वो सप्तम भाव को भी प्रदान कर देगा। शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध और धीरज और गंभीरता जैसे गुण अपने जीवन साथी को भी प्रदान कर देगा। तो दोनों ही तो ऐसा व्यक्ति और उसका जीवन साथी दोनों एक ही स्वभाव के हो जाते हैं, तो इसलिए टकराव की स्थिति पैदा होना लाजमी भी रहता है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। हमने पहले बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। जब यह मृत्यु के भाव पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन जनरेट होता है, यह मृत्यु का भाव है अथवा आयु का भाव है। तो इसका जवाब यह है कि यह अष्टम भाव सदैव मृत्यु का भाव माना जाता है। तो मृत्यु के भाव पर जब मंगल की विध्वंसकारी दृष्टि पड़ती है तो मृत्यु की हानि करने वाली होती है और आयु की वृद्धि करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर मंगल एक एक्सीडेंट का कारक ग्रह भी होता है और अष्टम भाव एक्सीडेंट का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसे में मंगल की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो ये एक्सीडेंट के योग करा देने वाला भी होता है। और मंगल यहाँ पर अपने शत्रु की राशि को देख रहा है, बुध की राशि स्थित है, मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है। तो जब अपने शत्रु के भाव पर यह दृष्टि प्रदान करता है तो यहाँ पर एक्सीडेंट भी कराता है। मंगल की महादशा अंतर्दशा में इस प्रकार के एक्सीडेंट के योग घटित हो सकते हैं, लेकिन जीवन को हानि नहीं होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। लग्न का मंगल हमेशा शुभ फल ही प्रदान करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यह तृतीय भाव का भी कारक बन रहा है और स्वामी बन रहा है, छठे भाव का कारक बन रहा है और अष्टम भाव पर दृष्टि भी प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी प्रदान करने वाला भी यह बन जाता है। तो ऐसे में दो कार्य कर सकते हैं आप, या तो इसके प्रभाव को आप मूव करा सकते हैं। कहाँ मूव करा सकते हैं? यदि आप इसके प्रभाव को एकादश भाव में मूव करा देते हैं तो यहाँ पर यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। क्योंकि हमने बात करी थी कि जब भी कोई ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है, स्पेशली जब कोई क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है, तो वह अपने अशुभत्व और अपने पापत्व को त्याग देने वाला होता है। और यहाँ पर इसके मित्र की राशि भी स्थित है, गुरु की राशि स्थित है। तो ऐसे में जब इसके प्रभाव को हम एकादश भाव में मूव करा देंगे तो ये बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण कर लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। बंदरों को मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन भुने हुए चने खिलाने चाहिए। इसके अलावा किसी ब्राह्मण से बात करके इसकी समय समय पर जाप हवन करा दें। यदि आप मंगल की महादशा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको स्पेशली इसके जाप हवन अवश्य ही कराने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।